हम तलाक ले लेते हैं। क्यों? उस साल तुम्हारी मंगेतर एक एक्सीडेंट में मर गई थी। तुमने खुद मुझे बदली दुल्हन बनने दिया। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, या तुम्हारी माँ के लिए सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं? मैं वो सब दे सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं जान परिवार की विशाल संपत्ति के लिए हूँ? बहुत हुआ। कल मैं वकील को भेजूंगा तलाक के कागजात लेकर। पति, जरा छक कर देखो मेरी फ्रेश ग्राइंड कॉफी। खुशामद बेकार है, मैंने कहा था। मुझे पति मत बुलाओ। पति, मैं तलाक ले सकती हूँ। मुझे घर नहीं चाहिए और गाड़ी भी नहीं। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। बच्चा? मैं और तुम, बिल्कुल नामुमकिन है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? लुओ शिहान मेरी जिंदगी का प्यार सिर्फ यान झेंगलिंग है। तुम एक नकल हो और इतनी बड़ी चाल चली। यांगचेन की सोशलाइट यांग झेंगली आज दुर्भाग्य से किशान रोड पर एक दुर्घटना में मर गई। 4 बड़े परिवारों में से एक यान परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते यान झेंगली न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की जीनियस थी, बल्कि वायलिन में भी माहिर थी। पेंटिंग और बहुरूपिया जैसी कलाओं में वाकई ईर्ष्या होती है खूबसूरती पर। मैं यान जेंगलिंग कैसे पुनर्जन्म ले लिया लुओ शिहान के शरीर में। मिस्टर झान, बैंक में जो पैसे हैं वो कल रात की मेहनताना है। अब से हम एक दूसरे के कर्जदार नहीं हैं। गुआन शियाओ, लुओ शिहान को वापस लाओ। मैं उसे जीते जी मार डालूंगा। साहब, मैंने पहले ही बंगले के आस पास सारी सीसीटीवी फुटेज ले ली है। बहू साहिबा जैसे गायब हो गई हो। बेकार लोग। झान परिवार की बहू लुओ शिहान 10 महीने से घर से भागी हुई है। सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों ने कोई रिकॉर्ड नहीं किया उसके ठिकाने का। अगर किसी को पता है उसके बारे में, कृपया डायल करें हमारे शो का हॉटलाइन नंबर। इनाम 10 लाख रुपये। जिस दिन मैं झान परिवार छोड़कर निकली थी, न सिर्फ अपना चेहरा बदला, बल्कि सभी सर्विलांस कैमरों से भी बचकर निकली। झान हांजुए, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो? सपने में देखो। दाबाओ, एरबाओ, सानबाओ, क्या फिर से भूख लगी है? मम्मी आ गई। तुम्हारे पापा जैसा हर छोटी चीज का हिसाब रखने वाला इंसान। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला देंगे। अब मेरे पास तुम तीनों हैं, तो मैं जिंदगी भर छिपकर नहीं रह सकती। या फिर दाबाओ को उनके पास भेज दूं? साहब, यह पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। साबित करती है कि वह आप और लुओ शिहान का बेटा है। यह छोटा साहब लुओ शिहान ने भेजा है। लुओ शिहान कहाँ है? एक औरत जो सिर्फ जन्म दे और पालती नहीं, उसे क्या हक है मुझसे बच्चा पैदा करने का? संदेशवाहक ने कहा, बहू साहिबा वह प्रसव में जटिलता के कारण अस्पताल में मर गई। वह मर गई? यह उनकी आखिरी तस्वीर है। हटाओ, मुझे बताओ, वह कहाँ दफन है? किशान रोड 674 नंबर। झान हांजुए,
2 जन्मों का गहरा प्यार तेरा दिल नहीं पा सका। मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। अरे, अगर मेरी माँ की हालत गंभीर न होती अपने पोते को आखिरी बार देखने के लिए, तो मैं खतरा उठाकर देश वापस न आती। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। क्या वे चाइल्ड स्टार हैं? कैसे माता पिता जिनसे ऐसा दिव्य रूप वाला बच्चा पैदा होता हो। मेरा नाम लुओ जेहान है, मैं बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम लुओ जितोंग है, मैं छोटी बहन हूँ। हान बाओ, टोंग टोंग, जल्दी करो, माँ के पीछे आओ। माँ, तुम धूप का चश्मा क्यों पहने हो? क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? तुम क्या जानते हो, इसे फैशन कहते हैं। तुम भी जल्दी से धूप का चश्मा लगाओ। भगवान करे कभी ना मिलूं जान हानजुए से। जान हानजुए, हो गया, आज ही मेरा आखिरी दिन तो नहीं। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। यह बर्फ का पहाड़ मुस्कुरा सकता है। जान हानजुए, अचानक देश क्यों आ गए? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? बदमाश, इतनी जल्दी कोई और पा लिया। चल। मैं तुमसे कहती हूँ, आगे से जब भी देखो कोई आदमी सूट पहने, टाई लगाए, बहुत बनावटी लगे, तो उससे दूर रहना। क्यों? क्योंकि वे हो सकते हैं बच्चों को चुराने वाले बुरे लोग। माँ, ये अंकल बहुत सुंदर हैं, वह कैसे हो सकते हैं बुरे आदमी? हाय। चेहरे से इंसान नहीं पहचाना जाता, समंदर को मापा नहीं जा सकता। हटो। ओह, मैं अभी जाती हूँ। माँ, यह आदमी तो मुझसे बिल्कुल मिलता है। तुम्हें गलत लग रहा है। भैया, क्या तुम्हें नहीं लगता वह छोटी बच्ची भाभी लुओ शेहान से बहुत मिलती है? क्या कहा? अरे देखना छोड़ो, मैंने अभी देखा वे टैक्सी लेकर गए। तुम घूम भी जाओ तो उन्हें नहीं पकड़ सकते। नामुमकिन। लुओ शिहान तो बहुत पहले मर चुकी है। हाय, आजकल की पीएस तकनीक इतनी एडवांस है, सिर्फ एक मौत की तस्वीर से यह साबित नहीं होता कि वह मर गई। मैंने उस समय आदमी भेजे थे चारों ओर उसे ढूंढने। अगर वह नहीं मरी होती, मेरे आदमी उसे न ढूंढ पाना असंभव था। जान परिवार का ट्रैकिंग सिस्टम वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भाभी शायद वही हो सकती हैं जो जाल से बच गई। तुम उसे बहुत ऊंचा उठा रहे हो, उस लुओ परिवार की छोड़ी गई बेटी को। त्याग दी गई बेटी का क्या? भाभी तो तुम्हें धोखा देने में कामयाब रही थीं। यह दिखाता है कि वह काफी होशियार थीं। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो चुप रहो। पलटो। अरे, तुम मुझे घर ले जाने नहीं आए थे, अब कहाँ जा रहे हो? किशान रोड। किशान रोड 674 नंबर। भैया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हें दिखाने लाया हूँ लुओ शिहान की कब्र। 674। तू मर जा। हाय, भाभी सच में बहुत बदकिस्मत है, यहाँ दफन हुई। अरे भैया, ये झेंगलिंग दीदी का एक्सीडेंट वाली जगह है ना? लानत है, लुओ शिहान मरते हुए भी झेंगलिंग को फंसाना चाहती है। भैया, इतना संयोग कैसे? अरे तुमने देखा, भाभी और जेंगलिंग दीदी एक जैसी बातें बढ़ती जा रही हैं। जेंगलिंग बहुत पढ़ी लिखी है और शालीन कुलीन लड़की है, उसके जैसी लुओ परिवार की त्यागी हुई बेटी कैसे हो सकता है कि वह जेंगलिंग के बराबर हो? तब तुमने भाभी से शादी की थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिखती थी बिल्कुल जेंगलिंग दीदी जैसी? बस इतना ही, इसलिए 1 साल की शादी में मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। अरे भैया, तो मेरी भाभी कहाँ दफन है? यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं लगता। कोई तरीका निकालो, लुओ शिहान की माँ को हुआनाया मेडिकल सेंटर में शिफ्ट करो।
भैया तुम सच में शक कर रहे हो? नामुमकिन है, मैं तो मजाक कर रही थी। भाभी तो 5 साल पहले मर गई थी। शिहान, माँ, मैं लौट आई। माँ, इस बार लौटी हूँ तो सिर्फ तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, बल्कि अपने बेटे को वापस छीन लूंगी। शिहान, तू बिल्कुल मत, अपने बेटे को छोड़ना। चिंता मत करो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। झान परिवार में नौकरानी की कल से काम शुरू करूंगी। माँ, मुझे अब जाना होगा। जब मौका मिलेगा फिर आऊंगी। झान हांजुए को बहुत शक होता है अपने बेटे से मिलने के लिए। मुझे नौकरानी बनना पड़ा ताकि झान परिवार में घुस सकूं। छोटे साहब, झान साहब बाहर गए हैं, कुछ तो खा लो। नहीं खाना, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। छोटे साहब को क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे? बचपन से इन्हें ईटिंग डिसऑर्डर है। ये सिर्फ झान साहब का बनाया खाना खाते हैं। क्या मैं कोशिश करूं? तू नई नौकरानी है। मैं 5 साल से यहाँ हूँ। छोटे साहब ने कभी एक और भी मेरा बनाया नहीं खाया तो तू क्या खाएगा? छी। सुसु रुक जा, मम्मी अभी तेरे लिए खाना बनाती है। छोटे साहब थोड़ा तो खा लो। छोटे साहब, तू नई नौकरानी है, यहाँ क्यों दिखा रही है? मैंने कहा ना, छोटे साहब सिर्फ झान साहब का खाना खाते हैं। नहीं खाएंगे तुम नौकरानी का बनाया। छोटे साहब खाएंगे या नहीं यह तुम तय नहीं कर सकती, बल्कि खुद छोटे साहब तय करेंगे। नहीं, पति 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 शराब सेहत के लिए हानिकारक है। यह सूप पी लो। लो शिहान, सच में तुम हो? पति लो शिहान, तुम्हें पता है, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, बहुत मुश्किल से ढूंढा। वह कैसे हो सकती है? लो शिहान तो बहुत पहले मर चुकी है। जानसू, पूरी सुबह कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लो। नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी चाहिए। तेरे पास मम्मी नहीं है। क्यों? किंडरगार्टन के सभी बच्चों के पास मम्मी है, मेरे पास मम्मी क्यों नहीं है? मम्मी तो तेरे पास ही है। क्योंकि तुम्हारी मम्मी एक पूरी तरह से बदमाश है। वह तुम्हें छोड़कर भाग गई। जान हान जुए, तुम बकवास कर रहे हो। छोटे मालिक, बस तुम यह कटोरी दलिया पी लिया तो मैं तुम्हें मम्मी से मिलने ले जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के सामने बकवास करने की? मालिक, कुछ लोग ध्यान खींचना पसंद करते हैं। तुम जैसी धोखेबाज नौकरानी को हम जहान परिवार ने कितनों को निकाला है। छोटे मालिक, आराम से एक घूंट पी लो, बस एक घूंट, ठीक है? हमने पहले ही कहा था, छोटे मालिक किसी और के बनाए खाने को नहीं खाते। और कुछ? यह कैसे हो सकता है? मालिक, एक बार बाहर आइए। मालिक, हुआन या अस्पताल से खबर आई है, सीसीटीवी में कैद हुआ है। बहू की मां के वार्ड में आज कोई मिलने आया था। समझ गया। जान, ये मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। रुको, तुम आखिर कौन हो? मैं तो एक साधारण नौकरानी हूँ। एक साधारण नौकरानी? तुम एक साधारण नौकरानी हो, हमारे झान परिवार में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम एक साधारण नौकरानी हो, बनाया हुआ खाना जानसू भी खा लेता है। मैं तो देखूंगा तुम्हारे मास्क के नीचे असली चेहरा क्या है। उस समय तुम जान परिवार की निगरानी और ट्रैकिंग से बच गई थी।
मुझे हमेशा शक था। क्या तुम भी चेहरा बदलने की कला जानती हो? जानिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं सच में एक साधारण नौकरानी हूँ। कोई आओ, इसे नीचे ले जाकर मेकअप उतारो। अरे अरे अरे, अरे मालिक, इसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगा है। जानिए, देखिए, मैं सच में एक साधारण नौकरानी हूँ। वाटरप्रूफ पेंट है ना? वाटरप्रूफ पेंट हटाने वाला स्पेशल मेकअप रिमूवर लाओ। जी। तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे रुको। लो शिहान, हाँ, मैं लो शिहान हूँ। काट लो तो जानू। तुम्हें काटूं? मुझे गंदा लगता है। लो शिहान, 5 साल पुराना हिसाब कैसे चुकाओगी? मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे। तो ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। एक और आदमी ढूंढो। मैंने जो कष्ट झेले वह तुम्हें भी झेलने दूंगा। कैसा रहेगा? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे जो अपमान झेलना पड़ा वह तुम्हें दोगुना भुगतना होगा। जान हांजो, मैं तो जानसुकी। चुप रहो। अगर तुमने एक और शब्द कहा। तुमने कहा था मुझे मम्मी के पास ले जाओगे, सच है? गुआन शियाओ, मालिक को कमरे में ले जाओ। जी मालिक। तुम्हें क्या हक है मेरे सामने यह कहने का कि तुम सुसु की माँ हो? 5 साल पहले मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था उसे अकेला। तुम एक डरपोक और कायर हो। तो मैं वापस आई उसे ढूंढने ही तो। मेरा फोन बजा, तू क्यों घबरा रहा है? यह तो मेरा है, यान झेंगलिंग का अपना बनाया हुआ गाना। इसका उससे क्या लेना देना? मेरी रिंगटोन चुराया। तू चोर है। आखिर किसने किससे चुराया? फोन उठा। हान बाओ। हाँ, तेरा छोटा लाडला। मुझे बचाओ। मैं देखूंगा तेरा छोटा लाडला क्या तुझे मेरे हाथों से बचा सकता है। जान हांजुए, अगर तूने मुझे बर्बाद किया, सुसु जीवन भर तुझसे नफरत करेगा। तेरा क्या हक है सुसु की माँ बनने का? इन 5 सालों में तूने सुसु के लिए क्या किया है? इस दुनिया में कोई माँ होती है जो अपने बच्चे को छोड़ सके, अपना बच्चा। अगर कोई मजबूरी न होती तो मैं बहुत पहले उससे मिलने आ गई होती। बड़ी बड़ी बातें करती है। तू बस एक है जान बचाने वाली कायर। तू क्यों नहीं कहता कि तू बहुत जालिम है, बहुत बेइंसाफ है? मालिक, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। पता है। तू बेहतर होगा अगर सीधा रहे। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तू दुआ कर तेरा छोटा लाडला जल्दी से तुझे बचाने आ जाए, वरना जब मैं वापस आऊंगा तुम दोनों इंतजार करो साथ में नरक जाने का। दरवाजे पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है। तेरा लाडला आएगा तो अलार्म बजेगा। मैं उसके खुद जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी का फोन लोकेशन यही है। मम्मी, तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। छोटे मालिक, तुम वापस कैसे आ गए? मैं ढूंढने आया हूँ। ढूंढने? छोटे मालिक, क्या तुम पिताजी को ढूंढ रहे हो? वह अभी अभी बाहर गए हैं। तुम अपने काम पर जाओ, मेरी चिंता मत करो। यह मेरे लिए खास बनाया गया है। क्या इतनी आसानी से खुल गया? मम्मी, लगता है जान हांजुए का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम मेरे हानबाओ के सामने बस एक ढोंग है। अरे मम्मी, कौन बदमाश है जिसने तुम्हें परेशान किया?
यहाँ बहुत खतरा है, पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर बात करते हैं। अगर जान हांजुए हानबाओ के बारे में जान गया तो वह मुझसे छीनने की कोशिश करेगा हानबाओ की कस्टडी। हानबाओ, हमें कुछ करना होगा, यहाँ का सर्विलांस सिस्टम खराब करना होगा ताकि बुरे लोग तुम्हारे बारे में न जान सके। बस मुझे करने दो। चलो। बुरा हुआ बड़ी बहू गायब हैं। बुरा हुआ मालिक बड़ी बहू, वह भाग गईं। कहाँ की बड़ी बहू? हाँ लुओ शिहान जी। घर चलो। मालिक, दरवाजा बिल्कुल सही है। लगता है लुओ शिहान को बचाने वाला सामान्य तरीके से ताला खोलकर अंदर आया। यहाँ कोई पासवर्ड सिस्टम नहीं है, लगभग असंभव है तोड़ना। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम सिर्फ दर्ज है मेरा और झांसू का, तो यह सर्विलांस सिस्टम का बैकएंड स्टोरेज जानबूझकर खराब किया गया है। यह तो कोई एक्सपर्ट है। क्या आप कह रहे हैं छोटे मालिक अंदर आए थे? सच में झांसू को पसंद है उस औरत का बनाया दलिया। लगता है मैंने लुओ शिहान को कमांगा जब इतने कम समय में मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया। मालिक, उन्हें अकेला छोड़ने से अच्छा चुपके से मिलने से लुओ जी को खुलेआम घर में नौकरानी रख लीजिए। तुम सच कह रहे हो? लुओ जी तो बस लुओ परिवार की त्यागी शायद जल्द ही छोटे साहब नापसंद करेंगे। वह जरूर उसे नापसंद करेगा और मिस लुओ भी छोटे साहब से बुरी तरह तंग आ जाएगी। फिर बिना कुछ कहे चला जाएगा। जैसा तुम कहो वैसा करो। ठीक है। इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं करूंगी। आखिरी 2 पन्ने देखो फिर फैसला करो। जान हांजुए, क्या सच में मुझे मिलने दोगे हमारे बेटे से? अपनी बातचीत का ध्यान रखो, वह मेरा बेटा है। मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त। क्या शर्त? मेरी इजाजत के बिना उसे कभी माँ नहीं बताना। मैं उसकी माँ हूँ, तुम्हें क्या हक है हमें मिलने से रोकने का? इसलिए कि मैं नहीं मानता कि तुम उसकी माँ हो। तो करोगी हस्ताक्षर या नहीं? अगर नहीं करोगी तो कभी मत सोचना मेरे बेटे से मिलना। ठीक है, मैं मान गई। अब चलते बनो। लुओ शिहान, संभल के रहना। सुसु, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ आंटी लू। देखो, पसंद आया? नहीं आया। बस इस अधूरी कला के दम पर झांसू को खुश करना चाहती हो। सुसु, क्या तुम आंटी के साथ मुकाबला करोगे? देखें कौन जल्दी जोड़ता है। अपनी औकात में रहो। मिस लुओ, जानसू तुम्हारे हवाले। जान साहब, निश्चिंत रहे, मैं जानसू के साथ अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। अरे अब क्या होगा? मैंने भी जानबूझकर नहीं तोड़ा। मेरे पास तरीका है। तुम कह रहे हो इल्जाम लगा दें। मिस लुओ पर कृपया रसोई के नीचे साफ कर दीजिए। हाँ जी। सुसु, मत उठाओ। अब शकुन लाने वाली, दूर हो जा। सुसु, तुम्हें क्या हो गया? बस एक कटोरा था ही ना। वह मेरी मम्मी का इस्तेमाल किया हुआ कटोरा था।
माफ करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर 5 साल पहले मैंने उसे छोड़ा न होता तो सुसु इतना दुखी न होता। जोड़ना बंद करो वो कबाड़, मैं बहुत पहले फेंकने वाला था। तुमने जानबूझकर किया ताकि सुसु मुझसे नफरत करे। जाते वक्त वो कबाड़ भी अपने साथ ले जाना। तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते सुसु को अपना बेटा बताने? तुमसे नफरत है, समझ सकती हूँ, लेकिन सुसु का क्या तुमने उसका ख्याल किया? और तुमने जब उसे छोड़ा था क्या तब उसका ख्याल था? अगर मुझे पता होता कि इससे उसे इतना दुख होगा तो मैं उसे लेकर भीख मांगती, लेकिन उसे नहीं छोड़ती। निकल जाओ। मम्मी, बुरी खबर है, टोंग टोंग को बुखार है। क्या? मैं अभी वापस आ रही हूँ। यह लो शिहान बस झांसू के साथ एक दिन में ही देर हो गई, सच में लायक नहीं झांसू की माँ बनने के लिए। झांसू डैडी को थोड़ी देर में एक इमरजेंसी मीटिंग है, बाय आंटी तुम्हें छोड़ देंगी किंडरगार्टन, ठीक है? जहांसु, किंडरगार्टन में अच्छे से रहना, दूसरे बच्चों से मत लड़ना, समझे? अरे बच्चे, क्या तमीज नहीं है? बाई आंटी तुमसे बात कर रही हैं। जानसू, अब से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। तुम मेरी मम्मी नहीं हो, मुझे घर जाना है। क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूल भेजा है, कहीं मत जाओ। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जाना होगा। मम्मी जल्दी देखो, वही है हमारी क्लास का प्रॉब्लम स्टूडेंट। मम्मी वो मुझे घूर रहा है। अरे बच्चे, क्या घूर रहे हो? तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया, घूरना बुरा होता है। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत कहो। मैं बोलूंगी तो बोलूंगी, क्या हुआ? यह पूरा किंडरगार्टन कौन नहीं जानता, तू तो एक बिना माँ का बच्चा। जानसू, अगर तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारी मम्मी बन सकती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल मेरी मम्मी नहीं हो। तुम इसकी माँ हो? तुम बच्चे को कैसे संभालती हो? मैं इसकी माँ नहीं हूँ, तुमने सुना नहीं? जानसू, मेरे साथ चलो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। किसने कहा कि वह बिना माँ का बच्चा है? सुसु, तुम्हें क्या हुआ? चोट कैसे लगी? किसने तुम्हें परेशान किया? तुम लो आंटी को बताओ। तुम जान परिवार की नौकरानी हो? हाँ, जानसू की चोट कैसे हुई? ये क्या तरीका है? एक नौकरानी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? जान साहब ने छोटे साहब को आपको सौंपा है। बाय मैडम, आपका यह रवैया है। जानसू और दूसरे बच्चे लड़ाई की और फिर उसे सबक सिखाया गया, ये हालत हो गई। बच्चे बच्चे होते हैं, लड़ना झगड़ना ये तो सामान्य है ना। किसने हिम्मत की मेरे सुसु को सबक सिखाने की? सुसु, तुम्हें किसने परेशान किया? आंटी तुम्हारे लिए इंसाफ करेगी। यही है। अरे बिना माँ का बच्चा तुम जैसी एक नौकरानी आकर मुंह लगाने। देखो, यहाँ पर कौन सी नहीं है अमीर घरों की बीवियाँ। तुम एक नौकरानी, तुम्हें बोलने का हक है। तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा तो क्या? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अभी बच्चे से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम तो एक छोटी सी नौकरानी हूँ तो क्या? तुमने मेरे सुसु को परेशान किया तो मैं तुम्हें पीटूंगी कि दांत टूट जाएंगे। तुम खत्म हो गए, तुम सब खत्म हो गए। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम इस छोटी नानी, तुम्हारा खत्म। तुम बिना माँ के हो, वह भी खत्म। ये प्ले स्कूल हुयानिया के अंडर है। सच बताऊं तुम्हें, मेरे पति हैं हुयानिया ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर। मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम इसमें रहने का सोचना भी मत, प्ले स्कूल में रह सकोगे। और तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? 2 शब्द और बोलो। मारना तो दूर, मैं सीधा तुम्हें खत्म कर दूंगी। अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो। उम्मीद है बाद में तुम भी इतनी घमंडी रहोगी। अब मैं फ़ोन करती हूँ, तुम्हें निकलवा दूंगी, सबको निकाल दूंगी। ठीक है, तो मैं भी एक फ़ोन करती हूँ। पति जी, जल्दी से उपयोग करो। हुयानिया में तुम्हारे रिश्ते, उस व्यक्ति को मुझे प्ले स्कूल से निकाल दो। तुम मूर्ख हो, तुमने आखिर किसको छेड़ा? पति जी, तुम क्या कह रहे हो?
मैं बस उस बिना माँ के बच्चे को स्कूल से निकालना चाहती थी। तुम खुद मरना चाहते हो, मुझे मत फंसाओ। मैं अब हुयानिया ग्रुप से निकाल दिया गया हूँ, फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कैसे हुआ? हुयानिया से निकाला जाना तो इसका मतलब ये हुआ हुयानिया ग्रुप से निकाला जाना। मैं नौकरी ढूंढूंगा। कौन मुझे नौकरी देगा? तुम बर्बाद करने वाली औरत। कैसे हो सकता है? वह बस एक छोटी सी नानी है। माफी मांगो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। यह सब मेरी गलती है, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। निकल। ठीक है। आंटी तुम्हें क्लासरूम में छोड़ दे तो आंटी तुम्हें ले जाए खेलने के मैदान में। चलो ठीक है, चलो। नहीं, तुम सुसु को नहीं ले जा सकते। सुसु को स्कूल जाना चाहिए। तुम कौन हो? सुसु को किसी ने जब छेड़ा था तुम कहाँ थी? ये छोटी नानी मुझे भी नहीं जानती। मैं बाई नैनिंग, मिस्टर झान की मंगेतर जल्द ही मैं ही हूँ। सुसु की सौतेली माँ हूँ तो सीखना चाहिए बच्चे को खुश करना। तुम तो बस झान परिवार की नानी हो। क्या हक है तुम्हें मुझे सिखाने का? मैं बस अच्छी सलाह दे रही थी। अगर बच्चा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, मिस्टर झान तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम मिस्टर झान को अच्छे से जानती हो? कहीं तुम भी मिस्टर झान को पसंद करती हो? तुम निश्चिंत रहो, मैं चाहे किसी से भी शादी करूं, उनसे नहीं करूंगी। मिस्टर झान ने मुझे कहा है सुसु को स्कूल छोड़ने। आज वह सिर्फ स्कूल में रहेगा। मिस बाई, आज मैं हूँ, कोई नहीं कर सकता छोटे साहब को मजबूर करना जो वह नहीं करना चाहते। हंजुए, तुमने जो नानी रखी है बिल्कुल गंवार औरत है। आज इसने एक अभिभावक से झगड़ा किया, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मैंने समझाया तो उल्टा मुझे गाली दी और जबरदस्ती सुसु को स्कूल से बाहर ले गई खेलने के लिए। सुसु, जाओ नहा लो। गुड लक। लो शिहान, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं। क्यों? दूसरे माता पिता से झगड़ा करना, बच्चे को स्कूल से भगाना और तुझे पूछने की हिम्मत है। मैंने उस माता पिता से बहस की क्योंकि मुझे वजह जानने की जरूरत नहीं। तेरे कामों से पता चलता है तेरी अक्ल बहुत नासमझी भरी है। सुसु चोटिल हो गया था और उसे बेशर्म कहा गया। तुम्हें पता है इससे उसके दिमाग पर कितना असर होता है। और स्कूल से भागना, इसका क्या जवाब है? सुसु उस किंडरगार्टन में जाने से बहुत डरता है। वहाँ के बच्चे और पेरेंट्स उससे अच्छा बर्ताव नहीं करते। तुझे हक नहीं है मुझे बताने का। जैसे तू हमेशा भागने वाली है, तेरे पास कोई हक नहीं झांसू को सिखाने का। लेकिन वो माहौल उसे और बुरा करेगा। अगर सच में जानती है माहौल की अहमियत, तो झांसू के लिए एक अच्छी मिसाल बनना चाहिए। मैंने उसके लिए क्या मिसाल नहीं बनाई? अगर कल से भी तुम लेट आओगी तो आने की जरूरत नहीं। फिक्र मत करो, मैं कल बिल्कुल लेट नहीं होंगी। मम्मी, कल इतनी देर से आई। नई नौकरी में बहुत थकान होती है क्या? अगर मैं और टोंगा टोंग नए कपड़े ना ले, कोई क्लास ना ले, तो क्या आप कोई आसान नौकरी ले सकती हैं? मम्मी, थकी नहीं हूँ। यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है और मम्मी को इसे जारी रखने का एक जरूरी कारण है। तुम मम्मी को हौसला दो। अच्छा, हाँ। मम्मी, जल्दी से ऑफिस जाइए। हमें और टोंगा टोंग को स्कूल का रास्ता पता है, हम खुद जा सकते हैं। लेकिन मम्मी, फिक्र मत कीजिए, मैंने लोकेशन ऑन कर रखी है। आप अपने फोन पर कभी भी देख सकते हैं हमारी लोकेशन। ठीक है, तो रास्ते में पूरा ध्यान रखना। किंडरगार्टन पहुंचकर मम्मी को मैसेज करना। ठीक है मम्मी। टोंगा टोंग, तू घड़ी पहनकर किंडरगार्टन जा रही है? भैया क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। हाइटियन विला मम्मी के बॉस से मिलने, बात करने। उनसे कहूँगा कि मम्मी को इतना काम ना दे, इतना काम। भैया हिम्मत रखो। मम्मी तो मुझसे पहले निकली थी, अभी तक क्यों नहीं पहुँची? रुको सुसु, क्या तू ऊपर होमवर्क नहीं कर रहा था? मैं हाना पाओ हूँ। क्या ये अंकल गलत समझ रहे हैं? झांसू, पापा तुझसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले टाल मटोल करके निकल लेते हैं। मैं अब जा रहा हूँ ऊपर होमवर्क करने। यह बच्चा बाल और कपड़े कैसे बदल गए? जहान जी, मैं आ गई। लो मिस, आप फिर से लेट हो गईं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। जब से लेट हो गईं, तो बताओ अब क्या करना है? जान जी, मेरी गलती है। अगर माफी मांगने से काम चलता, तो कानून की क्या जरूरत? मुझे 30 मिनट की देरी हो गई।
आप बिना पैसे के मेरे काम के घंटे बढ़ा सकते हैं, मैं बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं करूंगी। काम के घंटे बढ़ाना, यह तो तुम्हारे ही मतलब का है। मैं बिना वेतन के भी काम कर सकती हूँ। मम्मी, मैं चुपके से मम्मी से छिपा कर आया हूँ। पहले छिप जाना होगा, मम्मी को मुझे नहीं देखना चाहिए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे जैसे कैसे दिखते हो? बिल्कुल एक जैसे। यह मेरा घर है, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मेरा नाम लुओ जहान है, तुम्हारा? जानसू। हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, क्या यह संयोग है? बिल्कुल नहीं, हम जरूर जुड़वा भाई हैं। सही कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मैं मम्मी से मिलने आया हूँ, लेकिन चुपके से आया हूँ। तुम मम्मी को मत बताना। लुओ जहान तुम्हारी मम्मी है? हाँ, और तुम्हारी भी मम्मी है। मम्मी तुम्हें क्यों चाहती हैं और मुझे नहीं? अरे हाँ, मेरी मम्मी ही तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा ही मेरे पापा हैं। मम्मी ने मुझे चुना और तुम्हें नहीं, तो पापा ने तुम्हें क्यों चुना और मुझे नहीं? हाँ, क्यों? शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। देखो, मम्मी तो तुमसे मिलने आई है ना? मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन पापा से कभी नहीं मिला। तुम उदास मत हो, आओ मैं तुम्हें हमारे पापा से मिलवाता हूँ। जान जी, क्या चाहे मैं कुछ भी करूं, आपको कभी संतुष्टि नहीं होती? आपसे बच्चों की देखभाल जैसा साधारण काम भी नहीं होता। आपने ऐसा क्या है जो मुझे संतुष्ट कर सके? क्या आप इतने परफेक्ट हैं? आप अलग अलग औरतों को बच्चे को लाने ले जाने भेजते हैं। आपका यह व्यवहार जानसू को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। वे सब जानसू के रिश्तेदार हैं। असल में आपका ही मन गंदा है, जो सोचो वही गंदा। बाय नान्ने, वह जानसू की कौन सी रिश्तेदार है? मेरा निजी जीवन आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन प्लीज, भले ही आप बच्चा चाहते हो, क्या आप जानसू को जब तक उसे पर्याप्त सुरक्षा का एहसास न हो, उस स्थिति में अस्थायी रूप से छिपा सकते हैं? तुमने किससे सुना कि मैं बाई नानी के साथ बच्चा पैदा करूंगा? मिस बाई ने खुद कहा था। ठीक है, मैं खुद जानसू को बताऊंगा कि मैं इस जीवन में फिर कभी उसे कोई भाई बहन नहीं दूंगा। जरूरी नहीं, इतना पक्का मत बोलिए, कभी भी आ सकते हैं 2 भाई बहन। तुम्हारा क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है? तुम इतने चंचल हो, कौन जाने बाहर कोई नाजायज बच्चा है या नहीं। देखो, वो है हमारे पापा, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। पापा। हिम्मत है तो फिर से कहो। नहीं कहूँगी। तुम जैसा इंसान बच्चों को बिल्कुल नहीं संभाल सकता। कल से काम पर मत आना। जानसू पापा मम्मी से इतनी नफरत करते हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं चुपके से घुस आया तो वे और भी मम्मी को नापसंद करेंगे, तो क्या करें? हम कुछ करें, पापा को मम्मी से प्यार हो जाए तो हमारा परिवार फिर से मिल जाए। पापा कैसे मम्मी से प्यार करेंगे? तुम पापा से नखरे करो, उनसे कहो कि मम्मी को रहने दे ताकि वे दोनों प्यार बढ़ा सके। मुझे नखरे नहीं आते। तो हम कपड़े बदलते हैं, तुम ऊपर जाकर रुको, मैं पापा से नखरे करूंगा। मिस्टर झान, मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे मत निकालिए। आंटी लुओ, मुझे आप पसंद है, मुझे स्कूल छोड़ने आइए, आप मत जाइए प्लीज। मैं राजी नहीं हूँ। झान परिवार को समय का पाबंद न होने वाली नानी नहीं चाहिए। पापा, हो सकता है उनकी देरी किसी मजबूरी की वजह से हो, जैसे उन्हें अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना और लाना होता हो। क्या झांसू ने सच कहा? मेरी एक बेटी भी है, वह झांसू से 1 साल छोटी है। तुम सच में एक चरित्रहीन औरत हो। तुमने मुझसे तलाक लेने के बाद तुरंत किसी और आदमी से बच्चा पैदा कर लिया, है न? तो क्या हुआ? उस वक्त तुम मुझसे तलाक ले चुके थे, है ना? मेरी बेटी पिछले 2 दिनों से जुकाम और बुखार से पीड़ित है, मैं उसकी देखभाल कर रही थी, इसलिए देर हो गई। जब तुम पूरी तरह झांसू का ध्यान नहीं रख सकती, तो कृपया तुरंत यहाँ से चली जाओ। पापा, आंटी लुओ देर से आई, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। उन्होंने मुझे गाना, पियानो और पेंटिंग भी सिखाई। झांसू, आज तुझे क्या हो गया है? तू नखरे कर रहा है?
पापा, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी मैं मांगूंगा आप मान जाओगे, है ना? हाँ। पापा, आप बहुत अच्छे हैं। मिस्टर झान, आपको और कुछ चाहिए? लो शिहान, कृपया अपना झूठा ममता का प्यार झांसू पर मत लगाओ, इससे तो वह और बिगड़ जाएगा। झांसू ने आज अच्छा व्यवहार किया, उसने नखरे करना सीख लिया। यह तो मानसिक बीमारी जैसा है। यह हिसाब मैं किसी और दिन तुमसे लूंगा। हान बाओ। टोंगा टोंगा। मम्मी, आज बॉस ने तुम्हें परेशान नहीं किया? तुम समय पर छुट्टी पाए? नहीं। अंकल आ गए, जो बच्चे चुराते हैं। बच्ची, मुझे बच्चा चुराने वाला मत बुलाओ। टोंग टोंग अंकल अब मम्मी के बॉस हैं, हमें कुछ बात करनी है, तुम जाकर खेलो, ठीक है? अंकल माफ कीजिए, मैं अब आपको नहीं बुलाऊंगी बच्चा चुराने वाला अंकल, लेकिन क्या आप प्लीज मम्मी को इतना काम न दें? मेरी मम्मी बहुत थक जाती है। अंकल तुम्हारी मम्मी को जो काम देते हैं वह ज्यादा नहीं है। तुम्हारी मम्मी खुद बेकार हैं। माँ ने सही कहा, पूंजीपतियों की फितरत होती है शोषण करना मजदूरों की ताकत का। टोंग टोंग अंकल और मम्मी को कुछ अहम बात करनी है, तुम परेशान मत करो मम्मी को बात करते वक्त, ठीक? लो शिहान, तुमने पहले आसमान की कसम खाई थी कि सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। मास्टर जान, वह सब पुरानी बातें हैं। मुझसे तलाक लेने के बाद तुरंत दूसरी शादी कर ली और दूसरे आदमी से एक बेटी पैदा कर ली। क्या तुम्हें आदमियों की इतनी भूख है? बहुत बकवास है। आगे से जानसू तुम्हें न देखे। मास्टर जहान, सुसु को मम्मी चाहिए। इसे जरूरत नहीं। पापा बुरे हैं, वो मम्मी को नौकरी से निकालना चाहते हैं। जानसू, कल मुझे पापा से मिलना है। पापा को मम्मी ना निकालने दे, हम अपनी पहचान बदल लें, ठीक है? DI। देखो फॉन्टिस्टिक आ गया। तो ये लोग हमेशा जानसू को ऐसे गाली देते हैं, मुझसे माफी मांगो। हमसे माफी तो हमारे नीचे से निकल जा। अगर तुम मुझे चुगलखोर कहोगे तो मैं सीधे मुक्कों से काम लूंगा। जानसू, तुमने क्यों लड़ाई की? मैडम, मैंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने पहले मुझे गाली दी। अपने माँ बाप को बुलाओ, अपने पापा और मम्मी को स्कूल बुलाओ। ऐसे प्रॉब्लम स्टूडेंट बहुत परेशानी होती है। जानसू के पापा इतने हैंडसम हैं, उन सुपरस्टार्स से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। जानसू को क्या हुआ? जानसू ने दूसरे बच्चों से लड़ाई की। दूसरे बच्चों के चेहरे पर नील पड़ गए हैं। जानसू, उसे चोट तो नहीं आई? जानसू को ऑटिज्म है, बिल्कुल बोलता नहीं। सच्चाई क्या है? मैं जैसे चाहूं वैसे बना सकती हूँ। जहांसू के पापा, जहांसू बहुत उत्तेजित हो जाता है, उसका स्वभाव भी अजीब है। क्लास के बाकी बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते, वह दूसरों के साथ नहीं मिलता। मैंने सिखाया है। लेकिन बच्चे उसके साथ नहीं खेलते। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अकेला, कितना अकेला होता है। बाज गौरैयों के साथ नहीं उड़ता। यह मामला आपके जानसू की गलती है, उसने पहले हाथ उठाया और मारा। जानसू, तू कहे। हम्फ। जानसू तो एक चुप्पू है, अगर वह बोले तो मानना। डैडी, ये लोग मुझे परेशान करते हैं। सुसु, जो कहना है सीधे डैडी को बता। डैडी तुम्हारी बात साफ करेंगे। ये मुझे चुगलखोर बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं अपनी टांगों के नीचे से निकल। मैं नहीं निकलता तो ये मुझे मारते हैं। जानसू, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तुझे चोट नहीं आई, चोट उन्हें आई है। डैडी, टीचर कहती हैं मैं प्रॉब्लम स्टूडेंट हूँ, कहती हैं मैं परेशानी हूँ। जानसू, तुम कैसे टीचर पर झूठा इल्जाम लगा सकते हो? तुमने सच में मुझे निराश किया। मैंने उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। जानसू के पापा, मुझे लगता है आपके जानसू किंडरगार्टन के लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर होगा आप उसे घर ले जाएं और आराम करवाएं। मुझे लगता है कि किंडरगार्टन में रहने के लिए अनुपयुक्त आप हैं। किसे धमका रहे हैं? अमीर नहीं हैं, फिर भी महंगे स्कूल में आते हैं, तो उम्मीद न करें कि कोई आपको नहीं सताएगा।
हेलो डायरेक्टर। आपने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जो बहुत बड़ा आदमी है। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। डायरेक्टर, क्या आप गलत समझ गए? मैंने किसी को नाराज नहीं किया। कोई बड़ा आदमी हुआनिया के युवराज मिस्टर जानसू के पिता हैं। आपने क्या खा लिया शेर का कलेजा, जो आपने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की? शहर के सबसे प्रसिद्ध खूंखार शख्स। क्या? तो जानसू के पिता ही हमारे स्कूल के सबसे बड़े बॉस हैं। आप खुद मरना चाहते हैं तो मरें, लेकिन हमें मत फांसाएं। हमारे किंडरगार्टन को मिस्टर जान, कृपया मुझे ब्लैकलिस्ट न करें। सुसु, जो तुझे सताए उसका अंजाम बुरा होगा। डैडी सुपर है। चलो। डैडी, आपने लो आंटी को नौकरी से निकाल दिया। अब उनके पास नौकरी नहीं है। क्या आपकी कंपनी में उनके लिए कोई नौकरी दिलवा सकते हैं? वह बहुत काबिल हैं। लो शिहान जैसी गांव की अनपढ़ औरत सिवाय मीठी मीठी बातें करने के तुम जैसे बच्चों को बहकाने के अलावा वह और क्या कर सकती है? डैडी, लो शिहान ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो ऐसे करते हैं डैडी, कल उसे फोन करूंगा, उसे कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा। हाँ, लेकिन डैडी सिफारिश नहीं कर सकता, उसे अपनी काबिलियत पर आना होगा, ठीक है ना? वाह डैडी, आप तो मुझे बस टाल तो नहीं रहे। उसे मौका दे दिया है, पास होगी या नहीं यह उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। हम लो शिहान, गांव से आई एक लड़की, तुम में क्या हुनर है हुआनिया का इंटरव्यू पास करने का? मिस लुओ, यह हमारे प्रेसिडेंट ने खुद आपके लिए टेस्ट सेट किया है। आपको बस हुआनिया की वेबसाइट में घुसना है और उसमें से किसी भी कंप्यूटर को हैक करना है, तो आप पास। इतना आसान? जान हांजुए, जब तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी असली रंग। नेचल तेरा दो। हो गया। हे, क्या प्रेसिडेंट का कंप्यूटर हैक हो गया? अरे मेरी देवी, मैंने कहा था कंप्यूटर हैक करो, यह नहीं कहा था कि प्रेसिडेंट का कंप्यूटर हैक करो। उन्होंने खुद कहा था न किसी भी कंप्यूटर को हैक करो। हाँ, लेकिन अरे लो शिहान, अंदर आओ। मिस लुओ, अपना भला खुद देखो। उन्होंने कहा था कोई भी कंप्यूटर हैक करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे परेशान नहीं करेंगे। नहीं सोचा था यह गंवारिन जब सजती है तो देखने लायक लगती है। बुरा हुआ, बुरा हुआ। पता नहीं जान हांजुए क्या शैतानी सोच रहा है। मिस्टर जान, मुझे नहीं पता था कि आप मीटिंग में हैं। अनजान में गलती हुई तो इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते ना। इसमें जो पद हैं, तुम जो चाहो चुन लो। अगर मैं जान हांजुए की असिस्टेंट बन जाऊं, तो जानसू के करीब जा सकूंगी, लेकिन जान हांजुए मुझसे नफरत करता है। ये पिता पुत्र दोनों में सिर्फ एक को चुन सकती हूँ। मैं प्रेसिडेंट असिस्टेंट चुनती हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस पद के लिए योग्य हो? क्योंकि मेरे पास सामान्य से अधिक हैकिंग स्किल्स हैं और समन्वय प्रबंधन क्षमता। यह काफी है प्रेसिडेंट असिस्टेंट के लिए। क्या तुम्हारे पास कार्य अनुभव है? नहीं, सब सेल्फ स्टडी है। तुम एक तीसरे दर्जे के वोकेशनल कॉलेज की छात्रा औसत दर्जे की हो, फिर भी सेल्फ स्टडी से हैकिंग टेक्नोलॉजी सीख ली और मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया। हो सकता है अंधे के हाथ बटेर लग गई। लो शिहान, तुम सच में मुझे और अधिक परेशान कर रही हो, लेकिन जितना तुम जानबूझकर उसकी नकल करने की कोशिश करती हो, मुझे उतनी ही नफरत होती है तुमसे। कोई दो झांसू नहीं है, वे एक झांसू है और एक हानबाओ है। दो बच्चे। हाँ, ये दो शरारती बच्चे पहले मुझसे छिपाकर चुपके से पहचान बदल ली, इसलिए तुम्हें इतनी परेशानी हुई।
तो मतलब जो मैंने अजीब हरकतें देखी वह ठंडा झांसू था और चंचल हानबाओ बारी बारी से मेरे सामने आ रहे थे। हाँ। बहुत अच्छा, मेरे झांसू को कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी है। बदमाश, कैसे बात कर रहे हो? बड़ों का आदर नहीं। मेरे भाई को मत डांटो। भाभी, यह छोटी परी और कौन है ये बहुत प्यारी है। मुझे लगता है हमारे झांसू के लिए बचपन की दुल्हन बना दें। पागल। बदमाश, बुआ तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढ रही है, तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? छोटी बुआ भाई बहन के बीच तुम्हें नहीं पता कि शादी नहीं कर सकते? क्या भाई बहन? भाभी, यह छोटी लड़की कौन है? मेरी बेटी, नाम लो जहान है। भाभी, आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं, झांसू, हानबाओ और टोंगटोंग, 3 बच्चे एक साथ पैदा हो। क्या टोंगटोंग भी मेरे भाई का बच्चा है? क्या टोंगटोंग भी मेरे भाई का बच्चा है? हाँ। मेरा भाई तो बहुत कमाल का है। फेंगजियान, हाँ, अब तुम जान चुकी हो टोंगटोंग और हानबाओ के बारे में। क्या तुम मेरी मदद करोगी इसे छुपाने में, या अपने भाई को बताओगी? भाभी, मेरे भाई को क्यों नहीं बता सकते? अगर मेरा भाई जान जाएगा हानबाओ और टोंगटोंग के बारे में तो उसे बहुत खुशी होगी। पापा मुझे पसंद नहीं करते, वे कहते हैं मैं बदतमीज जंगली लड़की हूँ, मुझे भी वे पसंद नहीं। ये दोनों अभी औपचारिक रूप से नहीं मिले, पहले ही झगड़ा हो गया। तुम्हारा भाई मुझसे इतना नफरत करता है, बच्चों के लिए वह मुझ पर मुकदमा कर देगा। अरे, यह भी सच है। तुम्हारा भाई बहुत शक्तिशाली है, मैं तो चींटी के समान तुच्छ हूँ। मैं उससे कैसे लड़ूं, उससे कैसे छीनूं? भाभी, क्या तुम बच्चों की खातिर मेरे भाई को एक और मौका दो ताकि वह धीरे धीरे तुम्हें स्वीकार करे? मैं तो हमेशा उसका इंतजार कर रही हूँ। भाभी, यह बात कहने के लिए इस जीवन में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं अपने भाई से कहूंगी कि तुम विदेश चली गई हो। फेंगजियान, शुक्रिया। तुमने मेरे लिए ये 3 पैदा किए होशियार और प्यारे भतीजे, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। जानसू, जानसू, क्या तुम चाहते हो पापा और मम्मी दोबारा शादी करें? हाँ। मेरे पास एक अच्छा तरीका है। छोटी बुआ, क्या सच में ऐसा करना है? क्या तुम नहीं चाहते डैडी और मम्मी के साथ साथ रहना? लेकिन मैं डैडी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम तो यह काम हानबाओ को करने दो। हमारा लीगल एड प्रोग्राम। आज हम लाए हैं एक बहुत छोटी उम्र का सबसे छोटा बच्चा। अब हम अपने छोटे दोस्त को बुलाते हैं अपनी बात कहने के लिए। मेरा नाम जानसू है, मैं हुआनिया का प्रेसिडेंट हूँ, जान हान जुए का बेटा हूँ। मैं अब अनुरोध करता हूँ लीगल एड, मुझे उम्मीद है कि मेरे डैडी मेरी कस्टडी दे दो मम्मी को। लो शिहान, जरूर तुमने ही बेटे को उकसाया है लीगल एड के लिए जाने को। पापा, हाँ जुए, तुमने अभी तक नहीं सुलझाया लुओ शिहान के साथ अपना रिश्ता। मेरी इज्जत तुमने बर्बाद कर दी। पापा, लुओ शिहान कोई खतरा नहीं है। मुझे चिंता है अगर मैं ठीक से नहीं निपटा लुओ शिहान झांसू वह मुझसे दूर हो जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, तुम झांसू को कभी कभी माँ से मिलने की शर्त पर। लुओ शिहान को छोड़ने के लिए कहो झांसू की कस्टडी। ठीक है, मैं पहले झांसू को ले जाता हूँ लुओ शिहान से उसे शांत करूँ, फिर लुओ शिहान को मजबूर करूंगा कस्टडी छोड़ने के लिए। जान सर, आप कैसे आ गए? क्या मैं नहीं आ सकता? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हान बाओ, तुमने कैसे सोचा टीवी पर आने का आइडिया? छोटी बुआ ने सोचा। छोटी बुआ ले गई जानसू को बाहर खेलने, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्या करें? अगर जानसू वापस आया, डैडी को पता चल जाएगा कि उनके जुड़वा बेटे हैं। तो तुम डैडी को रोको, मैं छोटी बुआ को फोन करती हूँ, उन्हें देर से आने को कहूंगी। ठीक है, जल्दी जाओ।
हो गया, फेंग शियान का फोन यहाँ रह गया। फेंग शियान का फोन यहाँ कैसे तुम्हारे पास? वह घर पर बोर हो रही थी तो मेरे पास आ गई। तुम तो बहुत कमाल की हो। मेरी बहन को अपनी तरफ कर लिया और मेरे बेटे को भी तेरे लिए टीवी पर आने के लिए। अगर मैं कहूँ कि टीवी पर आने का आइडिया मेरा नहीं था, क्या तुम विश्वास करोगे? तुम्हारा नहीं। शिहान, हम वापस आ गए। फेंग शियान, भैया, भैया को नहीं दिखाना चाहिए जानसू को। फेंग शियान क्यों भागी? पहले हम बात कर ले झांसू की कस्टडी के बारे में। अच्छा लुओ शिहान, तुमने आखिरकार दिखा दी अपनी असली चाल, है ना? सुसु पापा, लुओ शिहान के साथ कुछ बात करनी है, तुम पहले अपने कमरे में जाओ। लुओ शिहान, जानसू की कस्टडी सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अगर तुम सहयोग करो तो मैं तुम्हें एक रकम दे सकता हूँ ताकि तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर आराम से रह सको। और अगर मैं सहयोग न करूं? तो मुझे जाना होगा कानूनी रास्ते पर। मैं पहले ही बता दूं, हमारी हुआनिया की कानूनी टीम कभी हारी नहीं है। तुम ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। तो क्या हुआ? बच्चे की परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का साथ जरूरी है। तुम जबरदस्ती झांसू की कस्टडी लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए वक्त है। मैं उसे दुनिया के सबसे अच्छे टीचर रखूंगा, उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षा संसाधन दूंगा। और तुम उसे क्या दे सकती हो? इसके अलावा एक टूटी फूटी किराए की कोठरी और न खत्म होने वाली नूडल्स। और क्या? मैंने उन्हें नूडल्स नहीं खिलाए, मैंने उन्हें यांगचुन बाई मियाँ खिलाया। तो क्या फर्क पड़ता है? फिर भी उनके विकास पर असर पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि बच्चा तुम जैसा हो जाए, बौना? तो तुम रोज झांसू को महंगी महंगी चीजें खिलाते हो, फिर भी वो ज्यादा लंबा नहीं हुआ। तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तेरे अपने जीन्स खराब हैं। बदमाश। एक दाम बता, कितने पैसे लेकर तुम झांसू की कस्टडी छोड़ दोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है पैसे मेरे झांसू के प्यार को रोक सकते हैं? इस तरह मैं आसानी से झांसू की कस्टडी छोड़ दूं? तो तुम मान नहीं रही? तो पैसे कम होंगे, कम लग रहे होंगे। चलो मैं तुम्हें 100 करोड़ देता हूँ। जान हानाजू, तुम चाहे हुआनिया भी दे दो, मैं नहीं लूंगी। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे दिल में झांसू का कोई मोल नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और बच्चे की कस्टडी तुम सपने में भी मत सोचना। गुआन शियाओ, लुओ परिवार को दिवालिया होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लुओ शिहान मेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे। सुसु, घर चलो। बड़ा नीच है। हेलो। लुओ शिहान, जल्दी घर आ जा। लुओ शिहान, तू मरी क्यों नहीं? अगर तुम इतना चाहते हो कि मैं मर जाऊं, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। मर सकती है, लेकिन पहले लुओ परिवार की मुसीबत दूर कर। मैं क्यों लुओ परिवार की मदद करूं? जब तुम्हारे पास पैसा था तो मुझे याद नहीं किया, अब जब बेबस हो तो मुझे याद आया। लुओ शिहान, तूने खुद झान साहब से झगड़ा किया, तूने खुद मुसीबत मोल ली, तो यह जिम्मेदारी तुझे ही उठानी चाहिए। लुओ शिहान, अगर तू बच्चे की कस्टडी झान साहब को सौंप दे तो वह हटा देंगे लुओ परिवार पर से आर्थिक प्रतिबंध। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अपना बच्चा बेचना पड़े, क्यों? मैं तुझे मुआवजा दूंगा। लुओ कंपनी के शेयरों में से 5% दे दूंगा। 5%? झान हानज्यू ने तो 100 करोड़ का ऑफर दिया था, तुम्हारे साथ तो घाटा ही है। मैं जाकर झान हानज्यू से ही बात करती हूँ। रुक जा, मैं तुझे देता हूँ 30%। पापा, लुओ परिवार का 30% शेयर 100 करोड़ नकद कहाँ, उससे कहीं ज्यादा ठोस है। तो 40% और नहीं बढ़ सकता, यह मेरी आखिरी सीमा है। अरे वो मूर्ख लड़की, तू तो बस हमारे लुओ परिवार की पाली हुई कुतिया है। तुझे 5% देते हैं, बहुत एहसान है तुझ पर। तू पूरे लुओ परिवार को हड़पना चाहती है। लुओ परिवार? मुझे तो बिल्कुल परवाह नहीं।
ये कमीनी औरत, उसने मुझे मारा। लुओ शिहान तू पागल हो गई है? आज मेरे एक बाल को छूने की हिम्मत की, मैं कल जाकर लुओ परिवार से संबंध तोड़ दूंगी और फिर देखती रहूंगी कैसे लुओ परिवार हुआनिया द्वारा निगल लिया जाता है। लुओ शिहान, मैं तेरा असली पिता हूँ। तू यह नहीं देख सकती कि लुओ परिवार एक दिन में बर्बाद हो जाए। मैं तुम लोगों को बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त मानो। क्या शर्त? पहले वाली लुओ शिहान जिसे तुम लोगों ने इतना सताया, उसे मेरे सामने घुटने टेकने दो, सिर झुकाकर माफी मांगे। नामुमकिन। लुओ शिहान, तू कौन होती है? घुटने टेक? कैसे मैं इस कमीने के सामने घुटने टेकूं? मैं क्या कह रहा हूँ सुनाई नहीं देता? अभी तक नहीं घुटने टेके? तू ऐसी एक कमीने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही है? घुटने टेक। बस यही तो चाहिए था। अब से मुंह से किसी को कमीनी मत कहा करो। अब तुम लुओ परिवार की मदद कर सकती हो? ठीक है, लुओ परिवार का सब कुछ मेरे नाम कर दो। आगे चाहे लाभ हो या हानि, तुम लोगों से कोई संबंध नहीं। तू फिर से लुओ परिवार को हड़पना चाहती है? हूँ। सारे कर्ज मेरे सिर पर ले लो, यह तो बिल्कुल तुम लोगों की मर्जी के मुताबिक है। तुम लोग खुद भी जानते हो, इस समय लुओ परिवार को संभालना एक गलती से बर्बादी हो सकती है। क्या मानना चाहते हो? मेरी सलाह, तुम लोग खुद फैसला करो। नहीं पापा, लुओ शिहान हमारे लुओ परिवार की मुश्किल का फायदा उठाकर बिना पैसे के लूटना चाहती है। हमारा लुओ परिवार हड़पना चाहती है। मैं अभी लौटी हूँ और बहन इस तरह स्वागत करती है। तेरी तमीज कहाँ गई? तूने मेरी माँ को थप्पड़ मारा, मेरी माँ को घुटने टेकवाया, तेरी तमीज कहाँ है? तेरी माँ ने मेरी माँ को मुख्य पत्नी के पद से हटा दिया। मेरी माँ के बिस्तर पर सोती है, मेरी माँ का पैसा खर्च करती है। तेरी माँ में तमीज है? पापा, अगर तुम लुओ कंपनी पूरी उसे दे दोगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं हुआनिया के सीईओ के सहायक गुआन शियाओ को, मैं उससे विनती करूंगी, उसे झान जी के सामने हमारे लिए अच्छा बोलने को कहूंगी। झान जी जरूर छोड़ देंगे हमें। हाँ, मैं तेरे पिता से कहूंगी कि एक वकील का नोटिस जारी करें, हम उससे रिश्ता तोड़ने का ऐलान करें। मुझे विश्वास है झान जी इनकार नहीं करेंगे हमारी इस इज्जत को। लुओ शिहान, तू जल्दी से चलती क्यों नहीं? तू सच में सोचती है कि हमारा लुओ परिवार तेरे बिना नहीं चल सकता? हाँ हाँ हाँ। झान जी तुझसे बहुत नफरत करते हैं, बस तुझसे दूर रहकर कंपनी का संकट अपने आप हल हो जाएगा। शियो, लुओ परिवार अब तुझ पर ही निर्भर है। तुम लोग सच में सोचते हो कि झान हांजुए के सहायक से संपर्क करके तुम्हारी मदद कर सकता है, लुओ कंपनी को बचा सकता है? शियो, तुम यहाँ हुआनिया कैसे आई? गुआन शियाओ, मैं लुओ कंपनी के लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जाओ लुओ शिहान के पास, अगर वह छोड़ देती है बच्चे की कस्टडी, सीईओ जरूर तुम्हारी लुओ कंपनी को छोड़ देंगे। गुआन शियाओ, मैं झान जी से आमने सामने बात करना चाहती हूँ। लुओ शिहान को मेरे पिताजी ने लुओ कंपनी से बाहर निकाल दिया है। यह बात तुम झान साहब से कहो भी काम नहीं आएगी, और झान साहब मिलते नहीं, व्यावसायिक भागीदारों के अलावा महिला आगंतुकों से नहीं मिलते। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं चलता हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? कैसी रही? झान हांजुए लुओ कंपनी को छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैं नहीं हो सकता। तू नहीं, उससे भी नहीं मिल पाई। तू आखिर करना क्या चाहती है? झान हांजुए से मिलने आई हूँ। बिना अपॉइंटमेंट के अचानक झान जी से मिलने वाली डर है कि वह उसे फेंक देगा समुद्र में मछलियों को खिलाने। लुओ शिहान, तू कैसे जानती है झान जी का ऑफिस यहाँ है? तेरा क्या? लुओ शिहान, तू आई है छोड़ने झांसू की कस्टडी। तू बहुत बेशर्म है। बच्चे की कस्टडी हड़पने के लिए कस्टडी लुओ कंपनी पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वह लुओ कंपनी का खराब प्रबंधन था, इससे मेरा क्या लेना? करके मानते नहीं। भले ही मैंने लुओ कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हों तो क्या? झान, ये लुओ परिवार का आपसे कोई बैर नहीं। आप क्यों लुओ परिवार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं?
दुश्मन का दुश्मन क्या दोस्त नहीं होना चाहिए। मेरे साथ दोस्ती? तुम लोग काबिल भी हो। तुम निजी रंजिश को बाजार में ले आए, तब तक बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कई परिवार सामना करेंगे आर्थिक संकट का, क्या तुम्हें पता है? तुम्हारा लुओ परिवार खुद ठीक से व्यवसाय नहीं चला पाया, इसका मुझसे क्या लेना देना? जान ये, मैं कहती हूँ तुम अपनी तलवार गिरा दो, तुरंत बुद्ध बन जाओ, बस बच्चों के लिए कुछ पुण्य कमाओ। तुम कह रही हो मैं नालायक हूँ? क्या ऐसा नहीं है? लुओ शिहान, मैं झांसू के कारण तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, अगर तुम फिर मुझे चुनौती दी तो मुझसे बुरा मत उम्मीद करना। तुम्हें पता होना चाहिए मजबूरी में आदमी क्या करता है। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम फिर मुझे परेशान किया तो मैं बच्चों को लेकर विदेश चली जाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ। लुओ शिहान, इस मामले में अगर तुम नहीं उछलोगे तो मरोगे नहीं। नहीं, उसे मुझे शामिल नहीं करने देना चाहिए। जान ये मेरा और काम है, मैं चलती हूँ। चल भाग। लुओ शिहान, मैं बड़ा हुआ जिसने मुझे धमकी दी, तुम पहली हो। बहुत गर्व है। अच्छा, तुम राजधानी छोड़ना चाहती हो ना? मैं तुरंत तुम्हारे लिए और माँ के लिए टिकट बुक करता हूँ। लेकिन झांसू, तुम उसे कभी नहीं ले जा सकती। झांसू, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। तो फिर देखते हैं। सुनो माँ, हान। माँ को मुश्किल से एक उपयुक्त किडनी मिली, लेकिन हुआनिया के डॉक्टर कहते हैं कि तुम ऑपरेशन का खर्चा नहीं देना चाहते। क्या अब भी मुझे धमकी दोगी? तुम क्या चाहते हो ताकि तुम मेरी माँ को छोड़ दो? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम छोड़ दो झांसू की कस्टडी। झान हांजुए, बच्चे की कस्टडी के लिए तुमने न केवल लुओ परिवार पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि मेरी बीमार माँ को भी धमकी दी। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। अपनी औकात नहीं पहचानता। भाभी, झांसू और टोंग ने खरीदे हैं नए कपड़े। आप बहुत शुक्रिया। भाई तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अगर मैं पीछा न करता तो कैसे पता चलता कि तुम दोनों कहाँ मिलीभगत कर रहे हो? भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, शिहान को माफ कर दो, वह सिर्फ एक कमजोर लड़की है, तुम उसे इतना क्यों सता रहे हो? घर जाकर तुमसे हिसाब करूंगा। भाई, पत्नी को सताने का मजा थोड़ी देर का, फिर पछताना पड़ता है। सुसु, तुम यहाँ कैसे? बुरा हुआ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। झांसू और हान बाओ जुड़वा हैं। चल पापा के साथ घर चलते हैं। मेरे भैया को मत ले जाओ। वह मेरा बेटा है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा। और तू जा अपनी मम्मी के पास। लुओ शिहान, तो यह तेरे किसी और आदमी के बच्चे हैं? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नहीं, तू छोटी बच्ची है। हर बार जब मुझसे मिलती है इतनी दुश्मनी क्यों दिखाती है? मैंने तुझे कुछ नहीं किया। झान फेंगजियान अभी घर नहीं भागी तो तू गद्दार है। झान हांजुए झांसू को ले गया। मुझे जल्दी से हान बाओ को वापस लाना होगा। तेरा बेटा मेरे पास है, अगर उसे जीवित चाहिए तो पैसे लेकर आ। 10 करोड़, एक पैसा कम हुआ तो मार डालूंगा। गलत नंबर लग गया। पूरा हुआ। अरे झांसू, बस एक फर्जी फोन था, उसके पास कोई बंधक नहीं है। मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं, बैठो। फेंगजियान, मेरा हान बाओ गायब हो गया। क्या हुआ? मैंने अभी हान बाओ को फोन किया तो उसकी मदद की आवाज आई। जरूर किसी ने उसे पकड़ लिया होगा। सब मेरे भाई की वजह से। अगर मेरे भाई ने झांसू को नहीं देखा होता तो वह स्कूल जाता हान बाओ को लेने। अब मैं क्या करूं? फेंगजियान, चलो पहले अंदर चलकर थोड़ा इंतजार करें। अगर उन्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, उनकी मांग पूरी कर सकती हूँ। अगर हमसे नहीं हुआ तो मेरे भाई को बता देंगे। चलो। मम्मी, तेरा बच्चा अगवा हो गया है? हाँ, मेरा बेटा अगवा हो गया है। वह बच्चा कब पैदा हुआ? मुझसे शादी से पहले या बाद में? भैया, जब उसने शादी की थी, अगर उसने सींग नहीं लगाए तो इसका मतलब भाभी बुरी औरत नहीं है। चुप रहा। एक औरत जिसने 3 शादियां की, 3 बार बच्चे जने, वह तेरी हमदर्दी के काबिल है? क्या देख रही हो? सब तेरी वजह से है, तेरे अपने कर्मों का फल है, इसलिए बच्चा अगवा हुआ। हाँ,
मेरी सबसे बड़ी गलती तुझसे प्यार करना था। अगर दोबारा जीवन मिले, मैं चाहूंगी कि मैंने कभी तुझसे मुलाकात न की होती। लुओ शिहान, तू मुझसे नफरत करती है? भैया तुम भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा यही है कि इस औरत को अपने घर में घुसने दिया। भाभी क्यों न हान बाओ की असलियत मेरे भाई को बता दें? नहीं का आराबा। मैं और इंतजार करना चाहती हूँ। सुसु, आओ। भैया हान बाओ और टोंग टोंग दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। अगर कभी एक दिन तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। पापा, हानबाओ को बचाओ। चिंता मत करो, पापा ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। बहुत जल्द कोई हानबाओ को बचा लेगा। पहले कमरे में जाओ। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों की? आपको पता है कि रिपोर्ट करना बंधक के लिए कितना खतरनाक है। तू जैसे गरीब आदमी रिपोर्ट नहीं तो तू उसकी मौत का इंतजार कर। लुओ शिहान, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? क्योंकि आप मारने लायक हैं। पैसे मेरे खाते में डाल दो। आपको कितना चाहिए? 20 करोड़। मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ है। अभी 10 करोड़ कम है, क्या करें? जानिए, क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? अभी तो नहीं, बहुत अकड़ रही थी न। मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझसे पैसे उधार लेना चाहती है? हाँ, ले सकता हूँ। घुटने टेक, मुझसे भीख मांग। भैया बस 20 करोड़ ही तो है, मेरी तरफ से उधार ले लो। ठीक है इसमें तुम्हारा क्या काम? हट जाओ। भैया, तुम्हें लगता है मैं उसकी मदद कर रही हूँ? असल में मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जानिए, हानबाओ मेरी जान है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप मुझे 20 करोड़ उधार देंगे? इस मुश्किल से निकालिए मुझे। भैया 20 करोड़ आपके लिए बहुत छोटी रकम है। चाहे छोटी रकम हो, मैं उसकी मदद क्यों करूं? भैया तुम्हें पता है हानबाओ असल में पैसे क्यों अभी तक नहीं आए? क्या तुम लोग इस बच्चे को नहीं चाहते? मैं अभी पैसे भेज रही हूँ, प्लीज बच्चे को मत मारो। तुम्हें 5 मिनट का समय है, जल्दी से 20 करोड़ भेजो, वरना हम उसे मार देंगे। जानिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज पैसे मुझे उधार दे दीजिए, मैं विनती करती हूँ। भाभी वरना हम सच उसे बता दें। बस हानबाओ सुरक्षित रहे, मैं तैयार हूँ सहने के लिए हानबाओ को खोने का दर्द। भैया तुम्हें पता है अगर तुम हानबाओ से मिलोगे तो 20 करोड़ तो क्या 200 करोड़ भी तुम आराम से दे दोगे। जान फेंग जियान, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों इस औरत के बेटे के लिए 200 करोड़ खर्च करूं? तुम्हें पता है मुझे उससे कितनी नफरत है। जान हानजुए, हानबाओ असल में। हेलो, क्या आप लुओ शिहान हैं? आपका बेटा सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, हम अभी उसे वापस भेज रहे हैं। सच में? मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ? मम्मी, पुलिस अंकल ने मुझे बचाया, मैं जल्दी ही घर आ रहा हूँ। मम्मी अभी घर आकर तुम्हारे साथ रहेगी। भाभी हानबाओ बच गया है। फेंग शियान, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? भाभी आप निश्चिंत रहें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। तुम लोग मेरे साथ क्या पहेली बुझा रहे हो? कोई पहेली नहीं है। तुमने अभी हानबाओ का जिक्र किया, वह और क्या है? ओह, वो मैंने भाभी के बेटे को गोद ले लिया है। उम्मीद है कि तुम मेरी वजह से अपहरणकर्ताओं को पैसे दोगे। हाँ, लेकिन अब जरूरत नहीं है। बेकार की बातें। हानबाओ, भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित वापस आ गए। मम्मी माफ करना, मैंने आपको चिंतित किया। छोटे राजा बस तुम सुरक्षित हो बहुत है। भाभी आप मुझे दोष नहीं देंगी ना? मैंने अभी लगभग हानबाओ की पहचान उजागर कर दी थी। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? उस समय स्थिति खतरनाक थी। जब तक हानबाओ सुरक्षित रहे, बाकी सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा हुआ पुलिस अंकल ने हान बाओ को बचा लिया, वरना जब मेरे भाई को सच पता चलता तो वो जरूर हान बाओ के लिए तुमसे लड़ता। ताकत के मामले में वह सब पर भारी है, पैसे के मामले में वह करोड़पति है। मैं कैसे उससे टक्कर ले सकती हूँ? भाभी आप निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करती रहूंगी मेरे भाई को गुमराह करने की, ताकि वह सच न जान पाए। फेंग शियान, शुक्रिया। पता नहीं हान बाओ कैसा है। मम्मी के घर जाने का मन है, हान बाओ से मिलने। सुसु, क्या तुम मम्मी से मिलना चाहते हो? हाँ। तो पापा तुम्हें लुओशी हान के पास ले चलते हैं। वैसे भी मुझे भी देखना है वह हान बाओ आखिर कौन है। चलो। जान साहब, आप मेरे घर कैसे आ गए? क्या? मैं अपने बेटे को तुमसे मिलाने लाया हूँ। तुम्हें खुशी नहीं? खुशी है, बिल्कुल खुशी है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा क्या तुम्हारे बगल में नहीं है? मैं तुम्हारे उस बेटे की बात कर रहा हूँ जो तुमने किसी और आदमी से पैदा किया है, हान बाओ। वह खेलने गया है। ठीक है, तो मैं यहीं उसके लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे देखना है यह हान बाओ ऐसा क्या छुपा रहा है। फेंग शियान, डैडी मुझे भूख लगी है। लुओ शिहान, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? हम पिता पुत्र यहाँ रुकें, तुमसे एक बार खाना खा लें, सस्ते जियाओजी। तुम्हें जो पसंद, रहो या न रहो। डैडी मम्मी ने जो जियाओजी बनाए हैं भले ही महंगे न हों पर बहुत स्वादिष्ट हैं। जहानसु भैया वह बुरा आदमी है, हमेशा मम्मी को परेशान करता है। तुम उसे मत बताना मम्मी के बारे में कुछ भी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मेरा नाम लो जितोंग है। काफी प्यारी है। बस तुम्हारी माँ की तरह बहुत बातूनी। मम्मी अंकल आपकी बुराई कर रहे हैं। उसकी परवाह मत करो, उसके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। लुओ शिहान, जान सर, खाना तैयार है। सुसु, मम्मी ने तुम्हारे लिए बनाए हैं तुम्हारे पसंदीदा जियाओजी। थैंक यू मम्मी। मम्मी मुझे भैया की याद आ रही है, भैया अब तक घर क्यों नहीं आए? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे से मिलने आया हूँ। तुम्हारे बेटे हान बाओ से। वह कहाँ है? वह अपने पिता के साथ है। उसके पिता? हाँ, मेरे पूर्व पति। चंचल स्त्री। जान सर, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या दूसरों को मुझसे प्यार करने की इजाजत नहीं है? मना नहीं किया, बस घिन आती है। जान सर, जो खाना खाए वह नरम हो जाता है और जो ले वह छोटा हो जाता है। तुम मेरा खाना खा रहे हो तो कृपया अपना मुंह साफ रखो। क्या? जब कर लिया तो डर किस बात का? तुम डैडी आप मम्मी से झगड़ा मत करें। बुरे अंकल, आप मम्मी पर चिल्ला नहीं सकते। मम्मी तुम्हारी बात मानती है। डैडी मुझे टोंगाटोंग पसंद है, क्या हम टोंगाटोंग को घर ले जा सकते हैं? अगर उसके अभिभावक की अनुमति हो तो डैडी को कोई आपत्ति नहीं है। टोंग टोंग, क्या तुम झानसू भैया के साथ घर जाना चाहती हो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि जानसू भैया मेरे घर रुकें। नहीं। डैडी मैं आज रात मम्मी के घर रुकना चाहता हूँ। ठीक है, तो डैडी कल तुम्हें लेने आएंगे। लुओ शिहान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से जानसू की कस्टडी छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। मम्मी मुझे अंकल पसंद नहीं है। टोंगाटोंग वह तुम्हारे डैडी हैं। लेकिन वह हमेशा मम्मी को परेशान करते हैं। अगर डैडी और मम्मी दोबारा शादी कर लें तो अच्छा हो। तुम्हारे डैडी मुझसे इतनी नफरत करते हैं, वह मुझसे दोबारा शादी नहीं करेंगे। ये अभी सही है। डैडी सिर्फ यान जेंगलिंग को पसंद करते हैं और बाकी सभी औरतों से नफरत करते हैं। तुम्हारे डैडी अब भी यान झैंगलिंग को पसंद करते हैं। हाँ, जब डैडी शराब पीते हैं तो उसका नाम लेते हैं। मैं मौका ढूंढकर उन्हें सच्चाई बता दूंगी, शायद वह मान जाएं।
क्या हुआ पापा? बेटा, लुओ शिहान ने साइन किया कस्टडी छोड़ने का समझौता। मैं जारी करूंगा यह बात। पापा, मैं इंतजार करना चाहता हूँ तलाक का समझौता मिलने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। बस कस्टडी की बात है, उसे कुछ पैसे दे दो, बस हो जाएगा ना। लेकिन लुओ शिहान अब उसे पैसे नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? बहुत हिम्मत है, लेकिन वह क्या लेकर हमारे घान परिवार से लड़ेगी? मैं भी जानना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद देखूंगा अपने प्यारे पोते को। सू से बोल दो कल दादा उससे मिलने आएगा। ठीक है पापा। हेलो। लुओ शिहान, मेरे पापा कल जानसू से मिलना चाहते हैं। आज तुम झांसू को वापस भेज दो। ठीक है। सुसु, तेरे दादाजी समुंदर के किनारे वाले घर पर तुझसे मिलने आएंगे, तो मैं दोपहर में तुझे पापा के पास भेज दूंगी। मम्मी, जानसू के दादा मेरे भी दादा है ना? हाँ। मम्मी, मैंने दादा को कभी देखा नहीं, क्या मैं जानसू की जगह पापा के घर जाकर दादा से मिल सकता हूँ? यह पूछना होगा सुसु की राय। मम्मी, हान बाओ को दादा से मिलने दे दो। ठीक है, तो मैं दोपहर में हान बाओ को दादा के पास भेज दूंगी। दादा? हाँ, पोता आज दादा से इतना प्यार क्यों कर रहा है? लाओ, मेरे पोते का लिफाफा लाओ। अरे यह सब तेरा है। सुसु, दादा ने तुझे लिफाफा दिया है, जल्दी ले ले। दादा, मुझे तुम्हारा लिफाफा नहीं चाहिए। अरे, क्या तू जानता है कि दादा का लिफाफा क्या मतलब रखता है? दादा ने मुझे ये पैसे दिए, मैं बिना किसी मेहनत के यह सब पा सकता हूँ और बड़ा घर ले सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। ओह, तो क्या तू जानता है क्यों नहीं लेना चाहता? मैं किसी और का दिया हुआ बिना मेहनत के नहीं ले सकता। क्यों? पापा ने मुझे सिखाया है इंसान को खुद पर भरोसा करना चाहिए। अच्छी जिंदगी पाने के लिए अच्छा जीवन अपने हाथों से बनाना होता है। हाँ जुए, तूने बच्चे को बहुत अच्छा पाला है। यह पिताजी की सीख है। सुसु, मैं तेरे पापा से थोड़ी बात करूंगा, तू खेल ले, ठीक है ना? अरे हाँ जुए, सुसु की हालत अब कैसी है? जब से लुओ शिहान आई है वह और खुश और एक्टिव हो गया है। लुओ शिहान सुसु के लिए इतनी जरूरी है? यह शायद माँ के प्यार की महानता है। अगर ऐसा है, क्या तूने कभी सोचा है लुओ शिहान से दोबारा शादी करने के बारे में? नहीं। तुम तो दिल में कभी भूल नहीं पाते उस यान जेंगलिंग को, है ना? वह मेरी जीवन की एकमात्र प्रेम है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? जो चला गया वह चला गया हमेशा। उसके खोने के दुख में मत डूबे रहो। अरे पहले मैंने सुना था तुम वाई परिवार की उस लड़की से शादी करने वाले हो, क्या यह सच है? हाँ, मैं सोच रहा था सुसु के लिए कोई उसकी देखभाल करने वाला मिल जाए, लेकिन सुसु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शादी का उद्देश्य बेटे के लिए ही है, तो फिर क्यों ना लुओ शिहान से दोबारा शादी कर लो? पिताजी, उसने दूसरी शादी कर ली है। क्या? तो मेरे प्यारे पोते का क्या होगा? मैं उसे अच्छे से पालूंगा। तुम्हारे पास समय है? ऊपर क्या शोर है? अरे हाँ जुए, जाओ देखो, ठीक है। सुसु, डैडी को बताओ आखिर क्या हुआ है? इतनी सारी चीजें तोड़ दी, कम से कम कई करोड़ की तो होंगी। खुद सफाई करो। डैडी बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्या डैडी मुझे पसंद नहीं करते? साहब, छोटे साहब गायब हो गए हैं। क्या कहा तुमने? क्या वह लुओ शिहान के पास गया है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल नहीं उठाया जा सकता, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हानबाओ, आज तुम डैडी के घर गए थे ना, अकेले कैसे वापस आ गए? मम्मी, डैडी मुझसे प्यार नहीं करते। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे गलती से सुसु का चीनी का बर्तन टूट गया। डैडी बहुत गुस्से में लग रहे थे, तो मुझे कमरा साफ करने की सजा दी। यह हानजुए क्या कर रहा है? क्या डैडी अब मुझसे प्यार नहीं करते? हानबाओ, आज तुम झांसू की पहचान से डैडी के घर गए थे, है ना? हाँ। देखो तो डैडी को जरूर लगा होगा कि चीनी का बर्तन झांसू ने तोड़ा है और सोचा होगा कि उन्होंने झांसू को सजा दी है। यह तुम्हारे लिए नहीं था। तो डैडी मुझसे नाराज नहीं है?
बिल्कुल नहीं डैडी, शायद बच्चों के साथ थोड़े सख्त हैं। मम्मी जैसे इतने प्यार से नहीं, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। समझ गया। मम्मी, मैं बड़ा होकर जरूर पैसे कमाकर उन्हें लौटाऊंगा। क्या आप उन्हें बता सकती हैं? हाँ मम्मी, जरूर डैडी को बता देंगे। मैं दरवाजा खोलती हूँ। सुसु तुम्हारा बेटा है, उसने गलती से चीनी का बर्तन तोड़ दिया और तुमने उसे इतनी सख्त सजा दी। अगर मैं ऐसा न करूं तो वह सबक नहीं सीखेगा। यह सजा बहुत ज्यादा है। सुसु एक लड़का है, गलती करने पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और तुम हमारे पिता पुत्र के रिश्ते में दरार डाल रही हो, तुम्हारी नीयत खराब है। तुम्हारे दिल में मैं हूँ गपशप फैलाने वाली, फूट डालने वाली नीच व्यक्ति। क्या नहीं है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अगर जान ये बच्चों को नहीं संभाल सकते तो जानसू की कस्टडी मुझे दे दे। नामुमकिन। सू पापा के साथ घर चलो। पापा, मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। जान, ये आपने देखा, बच्चा आपके साथ नहीं जाना चाहता। सू अगर तुम पापा के साथ घर जाओगे तो मैं लुओ शिहान को हमारे घर में नौकरानी रहने दूंगा और टोंग को भी ले लेना। क्या मैं नौकरानी जैसी लगती हूँ? क्या नहीं लगती? अगर जान ये सच में बच्चों की भलाई चाहते हैं तो ये प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव। तुम्हारा कोई हक नहीं मेरे फैसले को रद्द करने का। अगर मेरी पहचान सिर्फ नौकरानी तक सीमित कर दें तो मेरा बच्चों को सिखाने का कर्तव्य बिना देखे ही छिन जाएगा। तू एक गांव की लड़की, तुझे कोई हक नहीं मेरे बच्चों को पढ़ाने का। मैं जान घर में रह सकती हूँ, मम्मी के रूप में झांसू की देखभाल करने के लिए, और आपको किराया भी दूंगी। अगर आप पता करें हाई तियान बिला का किराया तो शायद आप ऐसा बेतुका सुझाव न दें। जानिए, कीमत बताइए। 1 महीने का 1 लाख। क्या तुम दे सकती हो? 1 लाख? 1 कमरे का। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए बकाया रख सकती हूँ। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं पैसे दूंगी। हाँ, कर सकते हो। ब्याज 3% प्रति माह। लालची व्यापारी। क्या कहा? जान, ये बहुत दयालु और उदार है, मैं पहले ही धन्यवाद देती हूँ। तो मैं कल ही शिफ्ट हो जाऊंगी। कृपया जाने ये मेरे लिए एक कमरा खाली करें। सुसु, मम्मी कल घर पर तुम्हारी देखभाल करने आएंगी। पापा के साथ घर चलो। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहता। जहान, ये रुकिए, मुझे सू को समझाना है। सू हान बाओ नहीं चाहता पापा के साथ घर जाना। क्या तुम पापा के साथ घर जाना चाहते हो? बहुत अच्छे। डैडी। सुसु, अब डैडी से गुस्सा नहीं। क्यों गुस्सा होना? डैडी से? गुस्सा नहीं है तो चलो। डैडी, क्या हुआ? ये तुम्हारे कपड़े अभी तो अलग थे। सू कभी कभी मेरे यहाँ रुकता है तो मैंने उसके लिए खरीदे कई सेट कपड़े। कोई समस्या है? कुछ नहीं। तो जब कोई समस्या नहीं तो जल्दी से सू को घर ले जाइए। तुम इतनी जल्दी क्यों भगा रही हो? कहीं चोरी का डर तो नहीं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस डर रही थी कि तुम मेरे हान बाव को जगा दोगे। हाँ, बात करते हुए तुम्हारा हान बाव मैंने कभी देखा ही नहीं। वह सो रहा है। तो अच्छा मौका है, उसे बाहर लाओ, मिलूं। मैंने कहा वह सो रहा है। मैं तो उसकी नींद में खलल नहीं डालूंगा, बस एक बार देखना चाहता हूँ। अरे मत जाइए। क्यों नहीं मिल सकता? क्या उसके पास कुछ है छुपाने वाला राज? डैडी, मुझे नींद आ रही है, मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। मम्मी, डैडी चले गए? हाँ, चले गए। हान बाओ, तुम क्यों नहीं चाहते डैडी के साथ घर जाना? क्या अब भी उनसे नाराज हो? नहीं, आज मुझसे गलती हुई। डैडी से मिलने की हिम्मत नहीं है। नादान बच्चे। डैडी।
यह हानबाओ है। जान ये लो शिहान, तो तुमने मेरे लिए एक जुड़वा बच्चे पैदा किए। भाई तुम्हें पता है, अगर तुम हानबाओ से मिलोगे तो 20 करोड़ तो छोड़ो, 200 करोड़ भी तुम खुशी खुशी निकाल दोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुराने की? वह मेरा भी बेटा है, तो यह चुराना कैसे हुआ? हानबाओ, डैडी, हानबाओ, डैडी तुमसे माफी चाहता है। डैडी को पहले तुम्हारे अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। डैडी ने वह नहीं किया जो एक पिता को करना चाहिए था। डैडी आगे से जरूर तुम्हारी भरपाई करेगा। डैडी, असल में हम पहले ही कई बार मिल चुके हैं। दादाजी, सुसु, आज दादाजी के लिए इतना उत्साह क्यों? झांसू, आज तुझे क्या हो गया? तू मासूम बन रहा है। डैडी, मुझे पता है तुम मुझसे सबसे अच्छे हो। मैं जो भी मांगूं तुम हाँ कहोगे, है ना? तो झांसू, पहले कभी गर्म कभी ठंडा रहना उसकी वजह से नहीं था कि वह पागल हो गया था, बल्कि इसलिए था कि तुम दोनों ने अपनी पहचान बदल ली थी। हाँ। पहले वाला जो मस्ती भरा और प्यारा बच्चा था वह हानबाओ ही था, है ना? लो शिहान, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे एक जोड़ा जुड़वा बच्चे दिए, लेकिन बच्चों की कस्टडी के मामले में मैं पीछे नहीं हटूंगा। डैडी, आप चुन सकते हैं मुझे या जानसू को, कोई एक आपके साथ रहेगा, लेकिन दूसरा जरूर रुकेगा मम्मी के साथ। हानबाओ, भाई हैं तो साथ बड़े होने चाहिए। डैडी, आप मुझे और मम्मी को अलग नहीं कर सकते, अलग कर सकते हैं। मिस्टर झान, कृपया हानबाओ को मुझे वापस कर दीजिए। हानबाओ, क्या तुम डैडी से अलग होना चाहते हो? डैडी, आप मम्मी से दोबारा शादी कर सकते हैं। ऐसा करके आप नहीं खोएंगे मुझे और सुसु में से किसी एक को भी। लो शिहान, तुम्हारी क्या राय है? बच्चों के सामने बुरा न बनने के लिए तुम यह मुश्किल फैसला मेरे ऊपर डाल रही हो। मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ। मिस्टर झान, 5 साल पहले बच्चों की कस्टडी छोड़ने का फैसला मैं दोबारा नहीं लूंगी। मेरे झान परिवार का खून एक भी कम नहीं हो सकता। डैडी, आपने अभी कहा था कि मम्मी को घर आकर मेरी देखभाल करने दो। ठीक है। लो शिहान, कल अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आओ मेरे दोनों बेटों की देखभाल करने। अगर चाइनीज खाना खाना है तो खुद सब्जी ले आओ। गली के सामने ही है, पैदल 15 मिनट। नूडल्स उबाल लिया और खुद को खाना बनाने वाला कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली खाना क्या होता है। हानबाओ, तोंगतोंग, सुसु, नूडल्स खाओ। तोंग तोंग, क्या तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं हैं? हाँ। वाह, पिज्जा है। एक पिज्जा बहुत दिखावा है, खाना खाने के लिए होता है। मम्मी, क्या मैं डैडी के साथ शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, अगर वह खाना चाहे तो। डैडी, आप चखिए, मम्मी का बनाया पिज्जा बाहर वाले से बिल्कुल अलग है, बहुत स्वादिष्ट है। कैसा है? ठीक ठाक है। मास्टर जान, पिज्जा स्वादिष्ट है। कुछ खास नहीं। बहरहाल तुमने खा लिया तो पैसे देने होंगे। कितने? यह तो मौका मारना है। मास्टर जहान, आप पूंजीपति हैं, पता होना चाहिए कि बाजार की कीमत मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। मेरा पिज्जा दुनिया में अनोखा है, मांग अधिक है, कीमत 1000 रुपए तो जायज है ना? तुमने इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ी है। लो शिहान, मेरा भी ले लो। क्यों? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ।
आगे जो तुम बनाओगी मैं वही खाऊंगा, और तुम्हें दूंगा एक निश्चित पारिश्रमिक, महीने के 20,000, साथ में कुछ आराम का समय भी। दी पक्की। आह, सुसु, सुसु क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मम्मी यहाँ है। मम्मी तुम्हारी रक्षा करेगी। आओ। लो शिहान, तुम क्यों हो मेरे बेटे के कमरे में? मुझे चोर समझकर मत रोको। बच्चे को कल रात बुरा सपना आया। तुम पिता होकर क्या सुनाई नहीं दिया? जाओ अपना खाना बनाओ। सुसु, फिर से बुरा सपना क्यों आया? सुसु, क्या कोई चिंता है? डैडी, क्या मम्मी हमें छोड़ देंगी? सुसु, जब तक तुम नहीं चाहते वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तले हुए खाने का अधिक सेवन बच्चों की सेहत पर असर डालता है। आगे ऐसा बिना मेहनत का नाश्ता मैं नहीं चाहता कि फिर से देखूं। मास्टर जहान, सोया दूध और तली रोटी क्लासिक है, पौष्टिक नाश्ता है, सस्ता और अच्छा, क्यों नहीं खा सकते? लो शिहान, मत भूलो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ। मुझे अधिकार है कि तुम क्या नहीं कर सकती। अंकल, अगर आपको पसंद नहीं है तो न खाएं, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, सोते वक्त भी नहीं? तो अंकल, आप ही क्यों बात कर रहे हैं? मैंने झांसू और हानबाओ के लिए नए किंडरगार्टन का इंतजाम कर दिया है। ओह हाँ, फीस कितनी है? हालांकि बच्चों का भरण पोषण हमारी साझा जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी आर्थिक तंगी देखते हुए मैं तुम्हें बच्चों की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकता हूँ। ट्यूशन फीस हम आधा आधा देंगे, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी किडनी बेचकर भी तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी कि तुम मुझसे बच्चे की देखभाल का हक छीन लो। अगर ऐसा है, ट्यूशन फीस 10 लाख रुपए लाओ। इतना महंगा? एक बच्चे के लिए 10 लाख, 2 बच्चों के लिए 20 लाख। तुम मेरे साथ आधा आधा कर रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, तेरे पास इतने सारे किंडरगार्टन हैं, तुम क्यों एक ऐसा चुन रहे हो जो इतना महंगा है? महंगा जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अपनी नालायकी के लिए बहाने मत बनाओ। ठीक है, फीस के बारे में मैं कुछ सोचूंगी, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? टोंग टोंग को हानबाओ और उनके साथ उसी किंडरगार्टन में दाखिला दिलवा दो। सिर्फ हाइटियन विला के मालिकों के बच्चे ही दाखिला ले सकते हैं उस किंडरगार्टन में। मिस्टर झान, प्लीज। भले ही टोंग टोंग हाइटियन किंडरगार्टन में आ जाए, उसकी फीस का क्या? फिर भी तुम मुझसे उधार ही लोगी। तुम बस कोई रास्ता निकालो कि टोंग टोंग किंडरगार्टन में दाखिला ले ले। फीस मैं किसी तरह जुटा लूंगी। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम क्या उपाय निकालती हो। दीदी, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया भैया। यह छोटी बच्ची प्यारी तो है, पर मेरे साथ उसकी नहीं बनती। अगर हर रोज यहाँ रहे, एक साथ रहे, पता नहीं मुझे कितना गुस्सा दिलाएगी और मेरी उम्र कम करेगी। अंकल, लगता है ऐसी बेटी होने पर कुछ साल कम जीना कोई बड़ी बात नहीं। तुम आज मुझसे पैसे उधार लेने आई हो ना, तो क्यों खुद नहीं मांगती? एक बच्चे का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करना तुम बहुत बेशर्म हो। चलो, हमें स्कूल जाना है। टोंगटोंग की फीस के बारे में तुम निश्चिंत रहो, उसकी फीस मैं भर दूंगा। मेरी बेटी की फीस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। भैया, मुझे एक बहुत अजीब बात पता चली। हम बोलो। मैंने लुओ शिहान का पूरा रिकॉर्ड खंगाला, उसके जन्म से लेकर अब तक, लेकिन सारे दस्तावेज उसके बारे में जानकारी 7 साल पहले ही खत्म हो जाती है। 7 साल पहले?
जिस साल जेंगलिंग का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैंने यह भी पाया कि लुओ शिहान का भी 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वह जेंगलिंग दीदी के एक्सीडेंट के एक ही समय और जगह पर हुआ था। क्या? कितना अजीब संयोग है। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि लुओ शिहान अब स्वभाव में उतनी ही हो रही है जितनी जेंगलिंग दीदी? तो क्या वह हो सकती है? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुमने कभी टाइम ट्रैवल ड्रामा देखा है? हम मुझे शक है लुओ शिहान उस एक्सीडेंट में मर गई और अब जो लुओ शिहान है उसके शरीर में जेंगलिंग दीदी की आत्मा है। वान फेंगजियान, तू वहाँ मत बकवास मत कर। लुओ शिहान कैसे हो सकती है जेंगलिंग के बराबर? वह झूठ का पुलिंदा है और बदतमीज। लेकिन अब की लुओ शिहान नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, वह मेकअप से चेहरा बदलना भी जानती है। ये सब जेंगलिंग दीदी के पास पहले भी ये स्किल्स थी। और बोलने में हिचकिचाओ मत। टोंगटोंग भी तुम्हारा और लुओ शिहान का बच्चा है। उस समय लुओ शिहान गर्भवती थी एक बार में 3 बच्चों से और टोंगटोंग उन 3 जुड़वा में से सबसे छोटी बहन है। क्या ऐसी बात तुमने क्यों मुझे पहले नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि तुम लुओ शिहान से बच्चा छीन लोगे। अब मैंने अंदाजा लगाया कि वह जेंगलिंग दीदी है, तब मैंने तुम्हें बताया। तो अगर वह सच में जेंगलिंग है तो मैं इन वर्षों में उसके साथ जो किया, क्या यह बहुत क्रूर नहीं हुआ? बहुत क्रूर है, लेकिन तुमसे उसका प्यार नहीं बदला भैया। वह हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी ठंडक और इनकार ने उसे आगे बढ़ने से रोका। अब तुम्हारी उसे क्षतिपूर्ति करने का समय है। लुओ शिहान, क्या तुम जेंगलिंग हो? जेंगलिंग। जेंगलिंग। मेरा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो। रुको, तुम यान जेंगलिंग हो? जानिए, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। तुम अब भी नाटक कर रहे हो। मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया था, तुम मुड़ गए। मैं मुझे बताओ, क्या तुम यान जेंगलिंग हो? अगर मैं कहूँ कि मैं यान झेंगलिंग हूँ तो तुम विश्वास करोगे? पहले की बात होती तो मैं नहीं मानता, लेकिन जैसे जैसे तुम उसके जैसी होती गई, मैं मान गया। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं अब लुओ शिहान के रूप में हूँ। चाहे तुम किसी भी रूप में हो, मैं शुरू से अंत तक सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यान जेंगलिंग। तो तुमने क्यों मुझे पहले नहीं बताया? मुझे लगा तुम विश्वास नहीं करोगे पुनर्जन्म की बात पर, इसलिए मैं डरती रही तुम्हें अपनी पहचान बताने में। माफ करना। तुमने मेरा पीछा किया, मुझे भगाया और मुझसे बेटा छीना, यहाँ तक कि मेरी बेटी को तुमने नापसंद किया। माफ करना। मेरी जिद थी जिसने हमें खो दिया इतना सब कुछ, और मेरी वजह से तुम डरी रही और बच्चों को भी परेशानी हुई। माफ करना। तुम बुरे हो, फिर से मम्मी को परेशान किया, मारूंगी तुम्हें। टोंग टोंग। मम्मी। टोंग टोंग, डरो मत, मैं डैडी हूँ। टोंग टोंग, डैडी बुलाओ। मैं उसे डैडी नहीं बुला सकती, वह मुझे मम्मी से दूर ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मम्मी से शादी करूंगा। दोनों भाई आगे कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम 5 लोग हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा डैडी। मम्मी आखिरकार शादी कर रहे हैं, हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा।